हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? थैंक यू। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में हल्का सा उसका परिभाषा से अवगत कराता हूँ। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आप लोग जानते हो, लेकिन मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देना चाहता हूँ। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह इन्फिनाइट तक जाता है और ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वह है विषम संख्याएं। विषम संख्या की परिभाषा क्या है? वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता हो, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, आप लोग इस परिभाषा को क्या करोगे? याद कर लोगे। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है? नहीं है। अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है जिसे मैं नोट करके लिखा हूं, फिर यहां लिखा हूं, n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर होता है। इसे हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, n विषम संख्या जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, यह संख्या कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो इन सभी विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। यदि आप लोग इसे याद रखते हो तो बहुत ज़्यादा विषम संख्या भी रहेगा तो उसको पलक झपकते आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग करके कि इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 ये सभी विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7। तो यह विषम संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। क्या गो विषम संख्या है? 4 गो। तो यहाँ लिखना होगा 4 का स्क्वायर। क्या लिखना होगा? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुना, और गुना करने के बाद कितना आएगा? 16। और इसे हम लोग जोड़ कर देखते हैं। 7, 5, 12, 12 और 3 और 1 16। यदि चारों को जोड़ना हो तो हम लोग तुरंत जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 चौके 16। ठीक है, ये 4 था, इसलिए हो सकता है आप लोगों को लग सकता है कि इसको तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये और लंबा हो जाए, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, थोड़ा और हम बढ़ा दिए। इसमें विषम संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ क्या लिखना होगा? का स्क्वायर। तो 6 गुना बराबर 6 छक्का। अब हम लोग इसको जोड़कर भी देख ले कितना आता है। 11, 9, 7, 27, 27, 5, 32, 3, 35 और 1 36। इसका मतलब है जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया हूँ यह काम कर रहा है, सही है। अब हम लोग
फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, इतना को जोड़ते हैं। यदि हम लोग इसे जोड़ना चाहें तो थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। 1 बाई 1 करके जोड़ते जाना होगा, तो जोड़ते 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 उंगली में जोड़ेंगे, उंगली से जोड़ते जोड़ते जब नहीं जुटेगा तब फिर क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग पलक झपकते जोड़ सकते हैं। कैसे? विषम संख्या का जो संख्या है, सबसे पहले हम लोग गिनती करके देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या लिखना होगा? होल स्क्वायर। इसके बाद 11 गुना, इसके बाद 111 को 11 से गुना करें तो कितना आएगा? 121 होगा। कितना टाइम लगा? केवल काउंटिंग करने में टाइम लगेगा, विषम संख्या का काउंटिंग करने में, कि 1 से 11 तक है। 11 विषम संख्या है तो 11 11 है 121, सबका जोड़ हो गया। तो फॉर्मूला का यही सब फायदा है और उपयोग है। यदि फॉर्मूला याद रखते हो और अगर ऐसा दिया हुआ है बहुत सा जोड़ने के लिए, तो हम लोग तुरंत जोड़ सकते हैं। कोई वैसा स्टूडेंट है जिसको समझने में दिक्कत है? सारे बच्चे को समझ में आ गया कि झूठ बोल रही हो? समझ में आ गया। इसे कौन जोड़ सकते हो? सबसे पहले क्या करना है? इसे काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग करो, देखो कितना है। देखो गुना ठीक से करो। वन 169। यहाँ रुको, इधर इधर इस साइड में। मैंने आप लोगों को बतलाया विषम संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। विषम संख्या का मतलब ये हो रहा है, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, वैसी विषम संख्याओं का योग जो 1 से शुरू हो रहा है, वैसे विषम संख्याओं का योग जो 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 13 है, 13 है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पहले 13 का स्क्वायर, ऐसे लिखना होगा। इसके बाद लिखना होगा 13 गुना 13, और इसके बाद तब ये जो काम है ये रफ में कर लेना है, ठीक है। कहाँ करना है? रफ में कर लेना है। और गुना करने के बाद जो आएगा 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। इस फॉर्मूला का उपयोग करने में आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो विषम संख्या का योग निकालना है उसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है। शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 + 5 + 7 + 9, तो यह भी विषम संख्या है। 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या है। और यदि हम ये करना चाहें कि इसको हम गिनती कर लें 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। 4 गुना 4 बराबर 16, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि यहाँ पर जो विषम संख्या है 1 से शुरू नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बतलाया कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए वह फॉर्मूला कब लागू होगा? जब विषम संख्या 1 से शुरू हो रहा है,
अच्छा, अगर ऐसा भी हो, मान लो जैसे मान लो कि 3 + 5 + 7 + 9, तो यहाँ 1 2 3 4 हो रहा था, 4 के स्क्वायर किए तो 16 आ गया, ये गलत हो गया। यदि मान लो कि ऐसा रहे 3 + 7 + 9 + 13, ठीक, तो यहाँ भी 3 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या, 13 भी विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 यहाँ भी अगर हम वैसा करना चाहेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह विषम संख्या 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 1 से शुरू होना चाहिए, और 1 से शुरू तो होना ही चाहिए और लगातार रहना चाहिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू कहने का मतलब है जैसे 1 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, ठीक है। बीच में कोई भी विषम संख्या गायब नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तब सही आंसर आएगा। याद रहेगा ना? नहीं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे 4 को विषम संख्या दिया हुआ रहेगा, जोड़ना है तो 1 2 3 4, 4 4 16, तो आंसर आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आंसर आ रहा है भाई? तो आंसर नहीं आएगा। चलो इसको याद रखना, नोट कर लो।